हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वी विल सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द एंजल कार्ड फॉर love advice, relationship advice for you. So please tell me, Archangel Michael, for my dear Cancerians, core of the month April for Cancerians कैसा रहेगा? Please tell me. Wow, a lot of cards keep falling all together. Let's shuffle again. सम काइंड ऑफ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, किसी तरीके का ट्रूथफुल कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है कैंसरियंस आपके लिए, जो कि आपके लव लाइफ में जस्टिस लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा। हो सकता है आप लीब्रा से डील कर रहे हों, but it is not going to be true for everyone because you know this is a general reading to take how it resonates. हो सकता है आप में से कुछ लोग लीब्रा के साथ डील कर रहे हों। यहाँ पर ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आते हुए तो दिखता है। Wait a second, there's one more card. Oh, okay. Fool card भी है यहाँ पर. I was going to say कि make sure जब ये कॉन्वर्सेशन आप करते हो अपने पर्सन के साथ तो एक मैच्योरिटी लेवल बना के रखे अपने अंदर. नाउ आई फील लाइक यहाँ पर एज डिफरेंस हो सकता है आप या आपके पर्सन के बीच में. आई एम फीलिंग लाइक बॉस एम्प्लॉय काइंड ऑफ association. That's not true for everybody, but some of you will surely relate with it. आप या आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं, and somebody who's more like a mentor. Yeah, somebody who guides you, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है. Now make sure कि जनरल रीडिंग में समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स, तो ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं. यहाँ पर कोर ऑफ द मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें बैलेंस होते हुए दिखती हैं, बट द एडवाइस दैट इज़ कमिंग थ्रू हियर इज़ इस ट्रूथफुल कम्युनिकेशन को करते वक्त ये ध्यान रखिए कि इमेच्योर वे में नहीं डील करना है अपने पर्सन के साथ. अपने रिलेशनशिप में हो सकता है आपने अपने आप को खुद काफ़ी बारी समझाया हो कि यार मैं ना बोलते वक्त कुछ भी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ बिना सोचे समझे, एंड दैट लैंड्स मी इन ट्रबल. तो हो उसको है एक एडवाइस कर तरह लीजिए, सोच समझ करके अपनी बातों को खुद परख करके फिर रखिए अपने पर्सन के सामने अपने रिलेशनशिप में, ताकि जस्टिस, एक ट्रूथफुल जस्टिस, एक बैलेंस आपके रिलेशनशिप में बना रहे. लेट्स सी मोर. व्हाट डू वी हैव एट द बॉटम ऑफ द डेक? वी हैव टू ऑफ wands एंड देन देयर इज आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अपने कलीग को डेट कर रहे हों या सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हों. नाउ व्हेन आई सेड पेशेंस, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल भी पेशेंस का कार्ड दिखाता है. चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ना, कॉन्टम्पलेट करके, सोच विचार करके आगे बढ़ना, एफर्ट शो करना अपने रिलेशनशिप में, राइट. आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हो. ऑफ कोर्स टावर इज़ हियर, दैट कन्फर्म्स इट. हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बातें बंद हुई हों, बट यहाँ पर ज़ीरो, द फूल कार्ड शोज़ कि यहाँ पर दोबारा से चीज़ें रीस्टार्ट हो सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. स्पेशली सेकेंड वीक आते आते तक आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस आउट होनी शुरू हो जाएंगी. एफर्ट शो किया जाएगा आपको इस रिलेशनशिप में अप्रैल के मंथ में कैंसेरियंस. टावर कार्ड शोज़ यहाँ पे किसी तरीके का ब्रेकअप या फिर सेपरेशन जैसी स्थिति बनी होगी, बट देयर इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो, जो कि ये दिखाता है कि एंड ऑफ अ बैड सिचुएशन. यहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद ऐसा फील कर रहे होंगे दैट यू हैव बीन बैक स्टैब्ड, या बट यहाँ पर ऐसी डिसीटफुल एनर्जी तो कुछ नहीं आ रही है, बट हो सकता है आप इंटरनली ऐसा फील कर रहे हो कि शायद आपने अपने पर्सन को कुछ कहा हो और उन्होंने आपकी बात ना रखी हो, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया हो. बट लेट मी टेल यू, दे आर मिसिंग यू सो मच एंड दे कंसिडर यू टू बी सो ब्यूटिफुल एंड कॉन्फिडेंट. आप ही अपने कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करते हो कैंसेरियंस, बट आपके पर्सन आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखते हैं. उनको लगता है दैट यू विल बी ओके विदाउट देम.
somewhere that also brings the insecurity. Now again I will say the roles can be reversed to take what resonates, right? यहाँ पे काफ़ी रिमिनिसिंग की एनर्जी है, एक दूसरे को मिस करना. मे बी यू गाइज लाइक फ्लावर्स. हो सकता है आपके पास पैचअप के लिए फ्लावर बुके लेकर आया जाए, किसी तरीके का गिफ्ट लेकर आया जाए, सो दैट यू फील रेडी टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन. कम्युनिकेशन तो यहाँ दिखता है, यहाँ पे लीप ऑफ फेथ, कम्युनिकेशन एंड बैलेंस यहाँ पर आते हुए दिखता है आफ्टर सम सेपरेशन, राइट? लेट्स सी मोर. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैंसेरियंस के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के? Two cards, 3 cards actually. Okay, of course. सेकेंड चांसेस, जजमेंट, किसी तरीके का अवेकनिंग होना आपके पर्सन के अंदर, एक तरीके का रियलाइजेशन आना कि ओ माई गॉड, काफ़ी टाइम बीत गया है मुझे अपने पर्सन से बात करे हुए, नाउ इज़ द टाइम टू गिव देम द ऑफर ऑफ लव, जो कि अप्रैल में यहाँ पर होते हुए दिखता है, बिफोर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. हाँ, काफ़ी कुछ यहाँ पे इन एक्शन दिखता है. बातें नहीं करना, रात में सोने से पहले अपने पर्सन के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना. So somewhere they are also manifesting you by praying to bring you back to their life. Of course, Judgment card shows second chances and restarting the relationship by giving you that second chance that you deserve with the Page of Cups. एक और कार्ड है यहाँ पर. Of course, there is 3 of Pentacles which again shows एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक टीम की तरह आपस में काम करना, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ फूल. व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज यहाँ पे फूल कार्ड है ना, तो कई बारी बिना सोचे समझे अगर कुछ बोल देते हैं या कुछ एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इशू आता है, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है. और एक टीम वर्क, जैसे आपस में सेम पेज पे अगर आप नहीं भी हो तो स्टिल समवेयर यू जस्ट अलाइन, कैसे भी करके आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करते हो. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, स्टिल आप अलाइन करते हो एक दूसरे के साथ. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम अवॉइड नहीं कर सकते. वी आर और वेरी वेरी डिफरेंट है ना, हम लोग एक दूसरे से बहुत अलग है. बेस्ड ऑन आवर प्लानिटरी पोजिशंस इन द चार्ट, सब लोग बहुत ही अलग होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं. तो हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, बट स्टिल एक एफर्ट करना रिलेशनशिप में, बातों को बंद नहीं करना, बातें जारी रखना एक हेल्दी मैनर में, एक टीम की तरह, सो दैट रिलेशनशिप में प्यार बना रहे और बार बार जजमेंट की स्थिति ना आए. बार बार आप बैक सीट लेकर ऐसे सिचुएशन में ना जाओ कि अरे आई अगेन नीड टू फाइंड दैट रियलाइजेशन कि यही मेरा पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है. एक बार का लेसन, एक बार की रियलाइजेशन काफ़ी होनी चाहिए ये जानने के लिए कि दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट. और आपके पर्सन की यहाँ पर इंटेंशंस दिखती हैं चीज़ों को. आई फील लाइक दे वांट टू जस्ट कम एंड हग यू लाइक दिस. अगर स्पेशली अगर आप दोनों की बातें कुछ टाइम से बंद है तो यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है. ऐसा कुछ टेक्स्ट भी आ सकता है, ऐसे कुछ कॉल भी आ सकते हैं आपको आपके पर्सन की तरफ से. ऑफर ऑफ लव तो यहाँ आते हुए दिखता ही है, एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है यहाँ पर. ऑफकोर्स देयर इज़ डेथ कार्ड विच अगेन कन्फर्म्स कि हाँ हो सकता है ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी हो, बट दैट इज़ फॉलोड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज़ की कमिंग टुगेदर, रीयूनियन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ना, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, है ना, ऐसा. लेट्स सी कैंसरियंस, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के in the month of April. Please tell me, Archangel Michael, for my very dear Cancerians. Four and 10. 10 is important here. 10 of Sword, 10 of Pentacles. 4 भी 2 बार है यहाँ पर. टू क्लेम दिस रीडिंग एंड टू क्लेम दिस रीयूनियन, आप कमेंट सेक्शन में 4 टाइप कर सकते हैं इफ़ यू रेजोनेट विद इट, या फिर 10 टाइप कर सकते हैं इफ़ यू रेजोनेट विद इट, टू क्लेम योर यूनियन विथ योर पर्सन, या फिर यूनियन फॉर श्योर होते हुए दिखता है. देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी पेज ऑफ कप के ऊपर गिरा है. तो ये ऑफर ऑफ लव जब आपके पास आता है कैंसरियंस, तो आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे, पूरे दिल के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी
फीलिंग्स के साथ अपने पर्सन को लेकर के, है ना। ओ क्लैरिटी, आपके किसी भी जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ पर यू मस्ट हैव फेल्ट बैक स्टैब, उस सिचुएशन में यहाँ पर सन की एनर्जीज दिखाती हैं कि उस सिचुएशन में क्लैरिटी आते हुए दिखती है, एक सल्यूशन आते हुए भी दिखता है। अगर आपको लग रहा था कि क्या करें इस सिचुएशन का, हाउ टू डील विद इट तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पर अप्रैल में मिलते हुए दिखता है विद द सन कार्ड शोइंग फॉलोड बाय द हायरोफेंट। या राइट, 10 of swords, feeling backstabbed. I feel like यहाँ पे से अगर झूठ पकड़ा गया है किसी तरीके का, तो वो भी यहाँ पे उसमें भी क्लैरिटी आते हुए दिखती है, रीसर्फेस होते हुए दिखती है चीज़ें। और अगर आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो दोबारा से इस रिलेशनशिप में, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सन की एनर्जीज को मेंटेन करके रखा जाए, हायरोफेंट की एनर्जी को मेंटेन करके रखा जाए, जहाँ पर झूठ पे नहीं टिका हो रिलेशनशिप, एक ऑनेस्टी पे टिका हो, जहाँ पे जब रीस्टार्ट हो चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे स्टार्ट हो। यू कांट जस्ट रीस्टार्ट थिंकिंग कि मैं झूठ ही बोलकर आगे चलूँ या अपने पर्सन को सच नहीं बताऊँ, तो दैट विल बी अ शेकी फाउंडेशन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन यू रिकनेक्ट, जब अपने पर्सन से आप रिकनेक्ट करते हैं तो सब कुछ सच सच सा ट्रांसपेरेंट करके चलिए, सो दैट ये डिसीटफुल एनर्जीज़ को आप हटा सको। एंड इंटेंशन ये रहे कि मेंटेन रहें लव रिलेशन में चीज़ें, राइट। Yes, there is that kind of a planning going on with a lot of pages also showing page of pentacles, page of wand. अपने पर्सन को काफ़ी टाइम से मिस करना, उन्हें ढूंढना, अलूफनेस की फीलिंग रही होगी कुछ टाइम व्हेन यू वर नॉट टॉकिंग टू योर पर्सन, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे थे। बट अगैन यहाँ पर एम्परर है। उफ, काफ़ी स्ट्रेस लेते हो आप कैंसेरियन। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू, अगर आप अकेले भी हो तो समटाइम्स इट इज़ ओके टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो समवेयर यू हैव टू ऑल्सो टेल योर सेल्फ कैंसेरियंस कि इट इज़ ओके यार, इट इज़ ओके। कई बार हम अकेले रहते हैं ना, तो कॉन्टम्पलेट करते हैं चीज़ों को, और फिर वो आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप करती है। डू नॉट टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना था, पास में कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही होंगी। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखाता है एक इमोशनल हेल्दी बॉन्डिंग वाला रीस्टार्ट आपके लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। या लेट्स सी एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस, love and relationship guidance for Cancerians for the month of April. Oh, आप में से कुछ लोग की हो सकता है हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, तो यहाँ पर ये गाइडेंस निकल के आया है कि इम्प्रूविंग हेल्थ। आई फील लाइक आपके पर्सन की हेल्थ साइड ठीक नहीं थी, आपकी तो ठीक लग रही है। टेल मी क्या सीन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी या आपकी पर्सन की हेल्थ अगर यहाँ पर ख़राब थी तो वो यहाँ पर ठीक होते हुए दिखती है। सम काइंड ऑफ अवॉर्ड, अचीविंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हो सकता है आपने कुछ एम किया हो अपनी हेल्थ को लेकर और उसको आप अचीव करते हुए दिखते हो विद कमिटमेंट। टेल मी हु इज दिस कैंसेरियंस, आप हैं या आपके पर्सन है? आई फील लाइक दिस इज योर पर्सन। यू टेंड टू नेग्लेक्ट योर हेल्थ, आई नो दैट, बिकॉज कैंसेरियंस you guys are ruled by moon, तो मन मर्जी तो करते हैं आप। I feel like this is your person's energy. Please let me know that in the comment if it's you. That'll be, it'll be good for you अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं एंड क्लेम भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो that is one more way of motivating yourself or keeping yourself motivated. Listen to your intuition. No need to worry. What did I say? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लव लाइफ में चीज़ें वैसे भी इम्प्रूव हो रही हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने मन की आवाज़ को नेग्लेक्ट मत करिए। आप काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं, आपका इंट्यूशन अच्छा है बीइंग अ वाटर साइन। एंड प्लीज़ गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को कुछ टाइम दीजिए। जब रिलेशनशिप में आप दोबारा से एंटर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नेग्लेक्ट करने लग जाएंगे। अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करने का टाइम निकालिए, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। एंड दैट विल make you trust your own intuition, Cancerians, and that's important, right? To have a
पहली बात तो अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना, एंड देन वही चीज़ अपने रिलेशनशिप में भी शो करना, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना, बिकॉज आप अपना केयर कर रहे हो, बिकॉज आपका अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा है, राइट? सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू कैंसरियंस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।